हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी कि परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के बारे में। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के बारे में। सबसे पहले जैकब बर्नौली ने बताया था। बर्नौली थ्योरम्स आप लोग बहुत पढ़ेंगे, इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, या अगर नहीं सुना होगा तो आप लोगों को फिजिक्स के बारे में इनके बारे में सुनने को मिलेगा, बर्नौली थ्योरम्स के बारे में भी। और जैकब बर्नौली ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये हमारा आज का टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम कह रहे थे कि परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया था। इनका लाइफ स्पेन था 1654 से 1705 तक। तो परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस क्या होता है, हम लोग इसके बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैं ज़रा पे यहाँ पे एक कंडीशंस बताता हूँ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। लेट बी दैट कि आपके पास एक सूटकेस है। लेट बी दैट अबाउट अ सूटकेस। एक सूटकेस है, सूटकेस में लॉकर होता है, लॉक होता है वो। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये 4 डिजिट का वो लॉकर है, करेक्ट ना। ये 4 डिजिट हो गया, A B C और D। A B C D से नॉमिनेट कर दिया। अब A B C D इन सभी के लिए, A B C D सभी के लिए जो डिजिट हैं वो 10 डिजिट नंबर्स हैं, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक वो सभी इसके लिए यहाँ पर होंगे, सब फीड होंगे। लेकिन कौन सा नंबर है इस लॉकर का वो आपको मालूम नहीं है। कौन सा नंबर है ये आपको मालूम नहीं, सिर्फ आपको इतना पता है कि वो नंबर 4 से स्टार्ट करता हुआ, 4 से क्या है वो स्टार्ट कर रहा है। तो 4 से जब वो स्टार्ट हो रहा है तो अदर देन ये बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं B C और D, इनके प्लेस पर कौन से नंबर हैं ये तो आपको मालूम नहीं है, ये आपको मालूम नहीं। तो चलिए इसमें से 4 तो आपने यहाँ पे राइट कर लिया, बट ये 0 से लेकर के 9 तक की जो प्रोबेबिलिटी है वो इन सब के लिए भी हो सकती है। यहाँ पे भी कोई रिपीट भी हो सकता है, कोई रिपीट नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि ये 4 3 2 1 हो सकता है कि ये 4 3 2 1 हो, या 4 2 3 1 हो, या 4 0 1 1 हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या 4 1 1 1 हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, ये आपको पता नहीं है, ये आपको मालूम नहीं है। तो इसमें 2 कंडीशन होती है, एक तो होती है रिपीटिंग, एक होती है रिपीटिंग की कंडीशन, और दूसरा होता है नॉट रिपीटिंग। नॉट रिपीटिंग, एक रिपीटिंग और एक नॉट रिपीटिंग, 2 कंडीशंस होती हैं। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस की हेल्प से आप ये जो कंडीशंस बना रहे हैं, ये कंडीशंस को हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशंस। ये परम्यूटेशंस हैं, और यहाँ 0 से लेकर के 9 तक जितनी भी कंडीशंस हैं इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन करना। और कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं? हम सिलेक्शन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉम्बिनेशन में हमको सेलेक्ट करना है कि कौन से नंबर वहाँ पे होंगे। और यहाँ बात आती है A B C D की। तो अब A B C D हो गया, और A B C D में 0 से लेकर के 9 तक है, उनमें से कौन से होंगे उनको, जैसे कि मैंने 4 3 2 1 दिखा दिया, 4 2 3 1 दिखा दिया। तो ये मान लेते हैं कि अगर 4 3 2 1, 4 से लेकर के 1 तक की कंडीशन, यानी 4 3 2 1, तो इसको कितनी तरह से लिखा जा सकता है? तो 2 तरह से मैंने लिखा। तो इस बात को परम्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? परम्यूटेशन कहते हैं। तो इसके बारे में भी अभी बहुत डीपली हम लोग समझेंगे। फिलहाल अभी ये जो केस है इसको देखते हैं। तो कैसे ये ओपन होगा ये हम नहीं जानते हैं, तो इसके लिए जो कंडीशंस बनानी पड़ेंगी, यानी कि ये कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन आप बैठ के यहाँ पे लिखते रहेंगे। यहाँ पे भी 10 कंडीशन है, A के लिए भी, B के लिए भी 10 कंडीशन है, C के लिए भी 10 और D के लिए भी 10। तो 10 जो कंडीशंस हैं उनको अब बैठ करके राइट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लार्ज पैमाने पे आ जाएगा वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको उतना लिखेंगे और उतना सब चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये तो मालूम नहीं कौन सा इसमें यहाँ पे होना है। तो हमको ये 2 बातें मालूम होनी चाहिए, 2 में से कोई एक बात हो, रिपीटिंग हो या नॉट रिपीटिंग हो। तो इनके अकॉर्डिंग हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा लॉकर नंबर हो सकता है। और अगर नहीं मालूम है तो फिर बैठ कर राइट करना पड़ेगा, और फिर हर बार उसे चेक करना पड़ेगा। तो इस तरह से तो सूटकेस ओपन हो चुका, इस तरह से सूटकेस क्या हो चुका? ओपन हो चुका। बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा। तो इस तरह से तो ये लॉकर ओपन नहीं हो पाएगा। साथ में इसकी जो कॉम्बिनेशन हम लोग बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन हो जाएगी, और फिर हर बार चेक करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन बनाना, परम्यूटेशन बनाना, ये इन्हीं सब चीज़ों का खेल है यहाँ पर जो चल रहा है। तो यहाँ पे परम्यूटेशंस कैसे होते हैं और कॉम्बिनेशन क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करेंगे। तो फिलहाल मैं अभी इसको
इरेज करता हूँ, फिर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस को थोड़ा सा और वेरीफाई करते हैं। अब थोड़ा सा प्रोसेस जान लेते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का, कि ये परम्यूटेशंस क्या होते हैं और कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे लेटर लिख दे रहा हूँ A, B, C, D, E, F, G, H। ये 8 लेटर मैंने यहाँ पे राइट कर दिए, 8 लेटर्स राइट हो गए। और इन लेटर्स से ये मैं कह रहा हूँ कि 3 लेटर्स का वर्ड राइट किया जाता है। तो वर्ड राइट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, A, B, C, A, D, E भी हो सकता है, A, F, G भी हो सकता है, A, G, H भी हो सकता है। तो इस तरह से ये सेलेक्ट करना, क्या करना है, ये सेलेक्ट करना, 3 लेटर का एक वर्ड बनाना है हमको। इन्हीं में से ये 8 लेटर हैं, कितने हैं, 8 लेटर्स हैं ये, और इनमें से हमको 3 लेटर्स का वर्ड बनाना है। 3 लेटर्स का वर्ड हमें क्या करना है, बनाना है। तो उसके लिए हमने A, B, C सेलेक्ट किया, A, D, E, A, F, G, A, G, H, और भी हो सकते हैं, और भी A, C, D भी हो सकता है, A, D, E भी हो सकता है, A, E, F भी हो सकता है, तो बहुत हो सकते हैं। तो ये सेलेक्ट करना, सिलेक्शन, ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। सेलेक्ट करना ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। कि जब आप सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन ही कॉम्बिनेशन है, इसी को हम कॉम्बिनेशन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। कॉम्बिनेशन क्या है, सिलेक्शन ही कॉम्बिनेशन है। फिर अगर बात की जाए कि ये A B C वर्ड है, अब A B C को आप कितनी तरह से राइट कर सकते हैं, विथ मीनिंग या विदाउट मीनिंग, ये मैटर नहीं करता है कि उसकी कोई मीनिंग निकले या उसका कोई मीनिंग ना निकले, ये हम नहीं चाहते। बस ये जानना चाहते हैं कि सब कितने तरह से अरेंज करके कितने तरह से आप वर्ड इसको लिख सकते हैं, कितने टाइप के वर्ड इससे आप बना सकते हैं। तो ये A B C को अगर ले लेते हैं, A B C, तो ये हम A C B भी लिख सकते हैं, फिर B C A भी लिख सकते हैं, फिर B A C भी लिख सकते हैं, फिर C A B भी लिख सकते हैं, फिर C B A भी लिख सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 1, कितना हो गया टोटल, ये 6, कितना हो गया, 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ध्यान दीजिएगा। 6 तरह से इसको राइट किया जा सकता है, ये 3 लेटर के वर्ड को इतनी तरह से। अब इसका मीनिंग है या नहीं है उससे हमें मतलब नहीं है, बस इतने तरह से लिखा जा सकता है। तो ये अरेंजमेंट करना, ध्यान दीजिएगा, अरेंजमेंट जो है यही क्या है, परम्यूटेशंस है, यही परम्यूटेशंस है, परम्यूटेशंस जिसकी बात हो रही है, परम्यूटेशंस। तो एक वर्ड मिल गया एक, और उसमें कुछ लेटर्स हैं, उनको कितने तरह से अरेंज करके राइट किया सकता है, ये प्रोसेस हो जाती है परम्यूटेशंस की। और बहुत सारे लेटर्स हैं, उनमें से किन्हीं स्मॉल 3 टाइप्स के या 4 लेटर्स के वर्ड को बनाना है, या और भी बहुत सारी कंडीशंस इसमें दी जा सकती हैं। तो सेलेक्ट करना ही कॉम्बिनेशन हो गया, वही क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, कंबाइन करना, बनाना, क्या हो गया, बनाना। जैसे कि मान लेते हैं आपको मैं, तो ये अरेंजमेंट वाली जो कंडीशंस मैंने आप लोग बता दी, जिसको हम परम्यूटेशंस कहते हैं, इसी के बेस पर हम लोग आगे अब स्टडी करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल की, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है, ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस का 60% मैटर जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर ये समझ में नहीं आया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझना आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत ही इजी रहेगा। लेकिन अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो आप जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही हार्ड हो जाएगा। हर बार इसमें एक रियल क्वेश्चन दिया गया होगा, रियल लाइफ से कनेक्ट करता हुआ यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेगा, और उसमें आपको कंडीशंस आपको अरेंज करनी होगी, परम्यूटेशंस के बारे में बताना होगा, सिलेक्शन करना होगा, कॉम्बिनेशंस को दिखाना होगा। तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन क्या होगा, रियल लाइफ से कनेक्ट करता होगा। और जितना आप उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जितनी बार आप उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं कि थोड़ा सा मिस्टेक होगा, लेकिन हर बार मिस्टेक आपको कुछ ना कुछ सिखा करके जाएगा। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सॉल्व करेंगे तो उतना ही आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि इस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से, इस पर्टिकुलर टॉपिक से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, IIT JEE हो या SSC हो या किसी भी तरह का एग्जामिनेशन आप ले लीजिए, हर एक एंट्रेंस एग्जाम में इस कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस टॉपिक से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन जरूर आता है। तो अगर इसको आपने अभी यहीं पर समझ लिया तो आप उन एंट्रेंस एग्जाम में कभी भी पार्टिसिपेट करते हैं तो वो आपके लिए इतना हार्ड नहीं होगा उन सारे क्वेश्चंस, क्योंकि आप
यहाँ पे उसको बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हैं, और जो यहाँ पे समझ रहे हैं ये आने वाले क्लास 12th में भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स हुए और भी बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए, तो इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। अब जरा हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बारे में तब से आप लोग वेट कर रहे हैं कि कब से ये बताया जाएगा, ये टॉपिक लिख करके यहाँ पे रखा गया है, तो इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे स्टडी करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की। तो इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ और उन एग्जाम्पल्स के बेस पर इस फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि क्या ये चीज़ है। तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं कि आपके पास 3 पैंट हैं। कितने हैं? 3 पैंट्स, ध्यान दीजिएगा, और 2 शर्ट हैं, 2 शर्ट्स, 3 पैंट्स और 2 शर्ट, P1, P2 और P3, P1, P2 और P3। शर्ट जो है उसका मैंने नाम दे दिया S1 और S2। तो अरेंजमेंट्स बतानी है, अरेंजमेंट्स यानी कि परम्यूटेशंस के बारे में थोड़ा सा जानना है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, इसके बारे में ध्यान देना है। इवेंट जो होता है उसकी पॉसिबिलिटीज़ को जानना है। इवेंट्स, कोई इवेंट्स है कितने पॉसिबल वे से हैपन हो सकता है, ऑक्यूर हो सकता है, उसकी ऑक्यूरेंस की जो कंडीशंस जाननी है उसके बारे में ही है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल, उसकी ऑक्यूरेंस के बारे में ही। तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं कि P1, ये P1 है और ये P2 शो कर रहा है और ये P3 शो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो P1 भी आगे जाएगा तो इसमें भी 2 टर्म्स हैं, एक S1 होगा और एक S2 होगा। तो P1 के साथ भी S1 और S2, पहले शर्ट 1 और शर्ट 2 को वो पहन सकता है, करेक्ट ना। फिर P2 के साथ भी जा कर के वो S1 और S2 को क्या कर सकता है, पहन सकता है। फिर P3 के साथ भी जा कर के वो S1 और S2 को पहन सकता है, S1 और S2 को पहन सकता है। तो यहाँ से 2 कंडीशंस हैं, यहाँ से 2 कंडीशन है, यहाँ से भी 2 कंडीशंस हैं। टोटल कितना हो गया? 6 पॉसिबिलिटीज़। टोटल कितनी हो गई? 6 पॉसिबिलिटीज़ हो गई, ध्यान दीजिएगा। टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़, 6 तरह से वो इन 3 पैंट्स को P1, P2, P3 और S1, S2 को अरेंज करके पहन सकता है। कोई व्यक्ति है उसके पास 3 पैंट है, 2 शर्ट्स है, तो उन 3 पैंट्स को उन 2 शर्ट्स के साथ अरेंज करके कितनी बार वो पहन सकता है। तो 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 6 तरीके से उनको वो पहन सकता है। P1 के साथ भी वो शर्ट 1 और शर्ट 2 को पहन सकता है, P2 के साथ भी वो शर्ट 1 और शर्ट 2 को पहन सकता है, P3 के साथ भी वो S1 और S2 यानी कि शर्ट 1 और शर्ट 2 को पहन सकता है। तो 2 कंडीशन यहाँ से, 2 कंडीशन यहाँ से, 2 कंडीशन यहाँ से, तो टोटल कितनी कंडीशन हो गई? 6 कंडीशंस हो गई। टोटल कितनी कंडीशन? 6 कंडीशंस हो गई। इसके और भी वेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि इफ़ एन इवेंट, एक टॉपिक लिख दे रहा हूँ मैं कि इफ़ एन इवेंट ऑक्यूर m इवेंट्स, m टाइम्स या m टाइम्स से वो हैपन हो सकता है। फिर अनदर इवेंट, कोई और इवेंट जो है, कोई और इवेंट वो भी ऑक्यूर होता है इन n टाइम्स, n तरह से, m और n तरह से हैपन हो सकता है। तो टोटल ऑक्यूरेंस, ध्यान दीजिएगा, टोटल ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट इक्वल m इंटू n टाइम्स, m इंटू n टाइम्स। ध्यान दीजिएगा, ये 3 था तो 3 ही क्या है? m है। 2 है तो 2 ही n है। तो 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आया ना, 3 इंटू 2 कर रहे थे तो 6 आ रहा है। इस 6 को 3 इंटू 2 आप राइट कर सकते हैं। तो m इंटू n टाइम्स यानी कि किसी भी घटना के घटित होने की जो पॉसिबिलिटी है वो आप m इंटू n करके फाइंड कर सकते हैं। ये कितनी पॉसिबिलिटीज़ उसकी हैं, कितनी तरह से वो इवेंट हैपन हो सकता है, वो इवेंट घटित हो सकता है, ऑक्यूर, ठीक है। ऑक्यूरेंस उसकी कितनी हो सकती है, तो उसकी ऑक्यूरेंस m इंटू n टाइम्स होंगे। इससे रिलेट करता हुआ एक और एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा। यही हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में थोड़ा सा और जान लेंगे, क्योंकि एक बार बात ये आती है कि अभी यहाँ पे तो आपको फ्री रखा गया है,
कि रिपीट करना है या नहीं करना है, इसके बारे में कोई कंडीशंस नहीं दी गई हैं। इसे आप रिपीट कर भी सकते हैं, लेकिन जब ये बात कही जाए कि रिपीट नहीं करना है, रिपीट क्या करना है, नहीं करना है, तब वो कंडीशंस थोड़ी सी बदलेगी। जैसे मान लेते हैं ये कहा जाए कि P1 के साथ S1 पहन लिए, तो फिर वो S1 शर्ट 1 को P2 के साथ नहीं पहन सकते हैं। जब ऐसी बात आएगी तब क्या करेंगे, तब तो कंडीशन सब ऊपर का नीचे हो गया ना। तो वो कंडीशंस भी मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक दूसरे एग्जांपल्स के साथ। अभी यहाँ पे क्या है कि आप रिपीट कर सकते हैं, पहन सकते हैं। तो पैंट 1 के साथ दोनों शर्ट को पहन सकते हैं, पैंट 2 के साथ भी दोनों शर्ट को पहन सकते हैं, पैंट 3 के साथ भी दोनों शर्ट को पहन सकते हैं। तो रिपीटिंग अलाउ है, यहाँ पे रिपीटिंग क्या है, अलाउ है। बट जब यहाँ पे रिपीटिंग नॉट अलाउड रहेगी, वहाँ पे अलाउ नहीं होगा, तब वहाँ पे कंडीशन क्या होगी, थोड़ी सी बदल जाएगी। तो अब उसको मैं दूसरे एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है, इसमें ज़्यादातर हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ज़्यादातर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ही यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, क्योंकि m इंटू n दिखा रहा हूँ तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ही यहाँ पे ज़्यादा यूज होता है। तो हर बार यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आपको सुनने को मिलेगा, तो सरप्राइज़ नहीं होना है कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वो यही है, m इंटू n टाइम्स वाली कंडीशन है। अब रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग की जब बात आएगी तो वहाँ पर ये थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से आपको समझने का मौका मिलेगा। अब इस फंडामेंटल प्रिंसिपल में एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ सॉल्व करके, जहाँ पर हमें रिपीटिशन अलाउड और रिपीटिशन नॉट अलाउड, ये दो कंडीशंस पे हमको डिस्कस करना है कि रिपीटिशन अलाउड होगा तब कैसे उसकी पॉसिबिलिटीज़ हम फाइंड करेंगे, और रिपीटिशन नॉट अलाउड होगा तब कैसे उसके पॉसिबिलिटीज़ को हम लोग फाइंड करेंगे। तो मैंने एक वर्ड लिया है रोज़, और रोज़ में कितने लेटर होते हैं, 4 लेटर होते हैं, R, O, S और E। और इन 4 लेटर से, कितने लेटर्स हैं, 4 लेटर्स हैं ये। इन 4 लेटर से हमें 4 लेटर का ही वर्ड बनाना है। क्या करना है, वर्ड बनाना है। 1, 2, 3 और 4। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। 4 लेटर का ही हमें वर्ड बनाना है, ROSE से। ध्यान दीजिएगा, ROSE से ही बनाना है, 4 लेटर्स हैं, इन्हीं से बनाना है। तो कितने तरह के कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, विद मीनिंग या विदाउट मीनिंग, उनको कोई भी चलेगा, उससे कोई मैटर नहीं है। कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कितने वर्ड बन सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि 4 लेटर है तो इससे कितने वर्ड बन सकते हैं, ये उनको जानना है। ये क्वेश्चन ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अलग है और इसको भी समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि कितने तरह के बन सकते हैं। तो कंडीशंस बहुत ही सिंपल है। ये रिपीटिशन अलाउड है या नॉट अलाउड है, अभी हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल कितने तरह के बन सकते हैं हमें वो जानना है। तो जब यहाँ पे मैंने R या इन 4 में से कोई भी, ये भी कितने हैं, 4 लेटर हैं, R रखें या O रखें या S रखें या E रखें, तो पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो जब यहाँ पर मान लेते हैं कि एक आपने रख दिया, फर्स्ट क्या कर दिया, अलाउ कर दिया, तो कोई एक आपने जब यहाँ पे ओपन कर दिया, तो यहाँ पे कितने तरह से आप रख सकते हैं, इन चारों लेटर में से किसी को भी रख सकते हैं ना। तो कितने ऑप्शन हो गए आपके पास, कितनी पॉसिबिलिटीज़, 4 ऑप्शन। इन 4 लेटर में से किसी को भी आप रख सकते हैं, तो 4 आपके पास ऑप्शन है। कितना हो गया, 4। अब 4 में से आपने एक लेटर तो यहाँ पे फिल कर दिया ना, तो आपके पास बच कितने गए, टोटल कितने, 3। यदि आप R रखो तो भी आपके पास 3 बचेंगे, O रख दो तब भी 3 बचेंगे, यानी इन 4 में से किसी एक को भी यहाँ पे पुट कर दो तो 3 बचेंगे ना आपके पास। तो अब यहाँ पे आप कितनी ऑप्शन हैं आपके पास लेटर्स को रखने के लिए, तो आपके पास 3 ही ऑप्शन है, 3 ही लेटर हैं। उन 3 में से किसी एक को रखेंगे आप, और बार बार रख भी सकते हैं। इस तरह से कह रहा हूँ मैं कि बार बार आप उसे रख भी सकते हैं। तीनों ऑप्शन को 1 बाई 1 करके आप रख सकते हैं, लेकिन आपके पास बात यह है कि ऑप्शन कितने हैं। तो ऑप्शन कितने आपके पास, 3 ऑप्शन है। 3 लेटर आपके पास बचा है तो 3 ही ऑप्शन है। तो सेकेंड पे पॉइंट करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 हो गया। अब कितने लेटर आपके पास बच गए, कोई भी 2 आप यहाँ पे, अब तो फुल हो गया ना, तो कोई भी 2 ही आपके पास बचेंगे। कितने बचेंगे, 2। तो इस पॉइंट पे रखने के लिए कितने आपके पास बच गए, ऑप्शन 2। और 4th पे अब सिर्फ आपके पास एक ही लेटर बचा है, तो आप उसको एक ही यहाँ पर राइट करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि टोटल ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट, टोटल ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट क्या था, m इंटू n था, m इंटू n था। तो ये सभी m और n के फॉर्म में ही हैं। तो ये हो जाएंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। टोटल पॉसिबिलिटीज़ कह लें या टोटल ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट।
टोटल पॉसिबिलिटीज़ कह लें या टोटल ऑक्यूरेंस कह लें, 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 24। कितनी है पॉसिबिलिटीज़ हैं? 24 पॉसिबिलिटीज़ हैं, करेक्ट ना। तो इस रोज़ में 4 लेटर से, उस 4 लेटर से और जो वर्ड्स बनाने हैं, और वर्ड्स बनाने हैं 4 ही लेटर के, तो कितने और वर्ड्स बन सकते हैं ये आपने अभी जाना। 24 और वर्ड्स क्या हो सकते हैं? फॉर्म हो सकते हैं। चाहे उसकी कोई मीनिंग हो या ना हो ये मैटर नहीं है, मीनिंग हो या ना हो ये मैटर नहीं करता है, बस बनने चाहिए। क्या होने चाहिए? बनने चाहिए। बन गए 24 वर्ड्स, क्या हो गए? बन गए। अब जरा इसे मैं क्लासीफाई करता हूँ कि ये रिपीटेशन अलाउड या नॉट अलाउड, इन दोनों में से कौन सा था? क्वेश्चन मार्क, कौन सा था इन दोनों में से? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं था। रिपीटेशन क्या था? अलाउड नहीं था। यानी कि जब यहाँ पे 4 को रख लिए, 4 टाइम्स अपने उसमें से 1 को रख लिया, तो जब यहाँ पे 1 को रख लिया तो इसको आप, इसके लिए आपके पास 3 ही लेटर बच रहे थे, फिर 4 लेटर आपके पास बच नहीं रहे थे, 4 लेटर बच नहीं रहे थे, 3 बच रहे थे, तो आपने यहाँ पे 3 पुट किया। फिर ये पुट करने के बाद आपके पास 2 ही बच रहे थे, तो यहाँ पे आपने 2 ही पुट किया, और इसको पुट करने के बाद सिर्फ आपके पास 1 ही लेटर बच रहा था। तो ये कौन सी कैटेगरी का था? रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड वाली कंडीशन का था। ध्यान दीजिएगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं था यहाँ पे, तो आप यहाँ पे पुट करते गए और आपको सिर्फ 24 पॉसिबिलिटीज़ मिली, 24 पॉसिबिलिटीज़ मिली। अब मैं अगर ये बात कहूँ, नोट करके ये लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, नोट करके ये बात लिख लीजिएगा कि इफ़ रिपीटेशन अलाउड हो तब क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, रिपीटेशन अलाउड हो तब क्या करेंगे? 1 2 3 4 बना दें। तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पर, सेकंड प्लेस पर, थर्ड प्लेस पर और फोर्थ प्लेस पर जब रिपीटेशन अलाउड है तो पहले प्लेस पर भी आपके पास 4 ऑप्शन है ना, करेक्ट है। यानी इस ROSE में से भी R को भी यहाँ पर रख सकते हैं, फिर मन करेगा तो फिर R को रखेंगे, फिर मन करेगा फिर R को रख सकते हैं, फिर मन करेगा फिर R को रख सकते हैं। यानी कि अभी आप यहाँ पे अलाउड है तो फ्री है चारों में से किसी को भी रखने के लिए। तो जब ऐसी बात आए कि चारों में से किसी को भी रखना है, चारों में से क्या करना है? किसी को भी रखना है, तो आप यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके पास है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी आपके पास 4 है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 × 4 × 4, ये आपको टोटल शो करेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 4 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 64 4 जा 256। यानी कि अब आपके पास पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो गई? 256। तो ध्यान दीजिए, जब हम फ्री छोड़ दे रहे हैं, अलाउड कर दे रहे हैं, तब पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जा रही हैं? इंक्रीज हो जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। और जब उसको हम बाउंड कर दे रहे हैं कि अलाउड नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 24 उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि अलाउड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और नॉट अलाउड में वो बहुत ही कंक्रीट हो जा रहा है, रुक जा रहा है, बहुत ही कम आ रहा है यहाँ पे उसकी वैल्यू। तो इस वजह से आपको मालूम तो चली गया होगा कि रिपीटेशन अलाउड और नॉट अलाउड में कितना डिफरेंस है, 2 अलग अलग बातें हैं। तो दोनों अलग अलग बातों पे क्वेश्चन बेस करके दिए जाएंगे, दोनों अलग अलग बातों पे क्वेश्चन बेस करके दिए जाएंगे। एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो अभी आपको जब ये इतना जान गए तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको अब समझ में आ रही होगी कि ये क्या है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट डाउन करके लिख लीजिए, इसी तरह से आएगा। इसके बारे में एक्सरसाइज में भी हम लोग डिस्कस करेंगे।